संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया, हरि नाम लिया। अब तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु जानोगे ये कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी। जय श्री राधे यो। गले में जयंती माला, ये हो हरि मधुर माला। कुंडल झलकाला, जवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन समान शांति काली, गगन समान गगन काली, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, लखन में डाले वनमाली, भ्रमर सिया कस्तूरी तिलक, जय श्री राधे। ललित नभ श्यामा प्यारे, जय गिरिधर के नमुरारे,
बाके बिहारी शरीर को नमन मेरा, साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपको चरणवंदना करते हुए या गाला ऋषि की भूमि को नमन करते हुए बालाजी की पीठ को नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। अत्यंत सुहावना मौसम है, आनंद की क्षण और पल है। श्रावण मास है, हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। क्यों नहीं, भगवान शंकर जो माता पृथ्वी का मिलन जो हो रहा है, शंकर भगवान कैलाश से पधारकर देवी पृथ्वी माता पर विचरण कर रहे हैं। और जब शिव कैलाश से पृथ्वी लोक में आते हैं तो भगवान के पगों में इतनी तासीर आनंद होता है, आशीष एवं आशीर्वाद होता है कि सारी सृष्टि प्रकृति एवं आनंद में हो जाती है और धरा हरी भरी हो जाती है। एक महाप्रसाद के हो गया, क्यों नहीं, भगवान शंकर जो धरा पे पधारे हैं और भगवान शंकर की दया से ही ये इंद्र देवता ऊपर से जल की बौछार की अमृत की वर्षा करता है। सत्य महात्माओं, श्रावण मास अत्यंत पवित्र है, साधना के लिए है, तपो और तपस्या के लिए है। ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी वाणी पर संयम रख के, कानों को खोल के, दृष्टि पर संयम रख के, मन पर संयम रख के, अगर इस महीने में संपूर्ण मास में जो तपो तपस्या करेगा उसे भगवान शंकर भरपूर आशीष एवं आशीर्वाद देगा। इस समय कृष्ण पक्ष का जो पखवाड़ा है वो चल रहा है। आज पंचमी हो गई है, ठीक है। अभी कुछ देर बाद ही मैंने जैसे प्रातः काल की आरती के पश्चात ही माँ के दरबार में मैंने बिना भाव से आपसे प्रार्थना करके आपके सम्मुख बात रखी थी। 14 जुलाई को हरियाली अमावस्या है और 23 जुलाई को जो हमारे भगवान शंकर के भगत है, संत है, महात्मा है, प्रेरक है और श्रोतागण है, वो लाके भगवान शंकर का जल अभिषेक करेंगे चतुर्दशी के दिन। और अमावस्या को हरियाली अमावस्या है। हरियाली इतनी छाई है कि इस समय आनंद से भरपूर है। जहां देखो वह हरा भरा और जहां देखो वहां जल की धारा। दो ही बात है, क्यों नहीं, जल तो आना ही है। जल के जो है राजा प्रमुख है जो भगवान शंकर ठहरे, जिनकी जटाओं में जल ही जल है, जिनके चरणों में जल ही जल है। आप समझिए महाराज कितना आनंद का अनुभव, शीतलता आ गई, पृथ्वी लबालब हो गई, पृथ्वी में से अब ठंडक आ रही है। सृष्टि और पूरी प्रकृति, पूरा वनस्पति अपनी हवा के पंखे की तरह बौछार कर रहा है। जो हमको बढ़िया वायु के झोंके देकर हमारी गर्मी, हमारे जो विकार है उनका विनाश कर रहा है। इस संतो महात्माओं, सृष्टि का बड़ा चमत्कार है। जिस दिन से आषाढ़ लगता है, किसान सर्वप्रथम धरती माता की पूजा करती है पहल के माध्यम से। प्रथम पूजा जहां से प्रारंभ होती है, आषाढ़ मास लगने से ही किसान भाई धरती माता की पूजा करते हैं। सारे भारतवासी धरती माता की पूजा आषाढ़ से प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद पूरा पखवाड़ा पूजा में रहता है। काम बाहर रोटी, इधर रोटी, उधर रोटी। और उसके बाद महाराज पकवा पी जाने के बाद गुप्त माताएं 9 दिन के लिए, और गुप्त माता के ठीक 4-5 दिन बाद गुरु पूजा का भी प्रावधान। और आषाढ़ महीना निकल गया, श्रावण मास आ गया जो भगवान शंकर के लिए साधना के लिए, सो हमने अभी बता दिया आपको। और इसी 15 के बाद में नाग पूजा भी हुई और 9 अगस्त को संसारी बंधन है, भाई बहन का त्योहार आ गया, ठीक है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। आप देखते जाइए उधर आपका पूरा भादों के महीने के बाद में 10 दिन के लिए गणेश जी आ जाते हैं चतुर्थी से। गणेश जी महाराज चतुर्दशी तक विराजमान रहते, अनंत चतुर्दशी के दिन तक, माने 10 दिन 11 दिन गणेश जी भगवान की पूजा का भी सौभाग्य प्राप्त होता। मैं तो आपको अवगत करा रहा हूं महाराज। अनंत चतुर्दशी
पूर्णिमा पूरी हुई, आपके 15 दिन के लिए पुरखा घर में आ जाए और 15 दिन के बाद में मां भगवती का 9 दिन फिर आ जाते हैं और 9 दिन के बाद में विजयदशमी है। विजयदशमी के बाद शरद पूर्णिमा का महापर्व आ जाए। शायद मैं ठीक चल रहा हूं। और शरद पूर्णिमा के बाद हमारी माताओं का करवा व्रत भी आ जाता है। मैं ठीक चल रहा हूं। अब देखिए आगे चल के धनतेरस आ गई 18 अक्टूबर को और 19, 20, 21 को जो है आपका दिवाली है, 22 की गोवर्धन पूजा है। मने तुम्हारों की झड़ी लगी है। उधर चल के तुम्हारा जो 7 दिन का पर्व भी आने वाला है श्रीमद् भागवत का। जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन से भगवान भागवत कथा का आयोजन है, जो ठाकुर जी की पूर्णिमा तक चलेगा। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू भी लगेगा। धन्य है आपने कौन सी ऐसी कथनी करनी की थी जिसका लाभ आप साक्षात उठा पा रहे। बोले भैया आज अकेले कैसे? मैंने जो सुना है कि अकेले आया नहीं जाता है। नहीं, मुझे उनसे नहीं, मैं तो अकेले नहीं। भाई जोड़े का आनंद अलग है। जब जोड़े में कोई भी जीव चले, मनुष्य चले, पुरुष चले, अगर उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है तो आनंद आता है। ठल्ला टाइप की अकेले नहीं। और माता भी चले अकेली तो बगैर अपने पति की शोभा नहीं। क्षमा करना, मैं कान पकड़ के कहा, अरे तुम इनको निकाल के लाया करो, इनको बैठाना उठाना समझाओ थोड़ा सा। और हमारी दादी तो आज आ गई। एक दादी हमारी आज अस्वस्थ है। क्या बात है? स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बुखार आ गया, पैर में चोट है। आप जबरदस्ती न करें शरीर के साथ। आप पर जितना बन सके, वृद्ध अवस्था है और वृद्ध अवस्था में शरीर से ज्यादा जबरदस्ती न करें। जितना शरीर अपना मांगे काम उतना ही काम करें, ठीक है? हाँ, मैं तो पूछने वाला था, कथा में बैठ गया, लेकिन जब देखा तो दादी बैठी हुई। कभी एक दादी नहीं, कभी दूसरी दादी नहीं। क्या चक्कर है भाई? कहीं नजर तो नहीं लगी हमारी? हमारी नजर लग गई हो तो नजर आप हम वापस देते। अपनी नजर को हम वापस ले। हमारी नजर खराब है। प्रात ले जो नाम हमारा 23 दिन काय न मिले आ रहा। महाराज सुनो विभीषण प्रभु की रीति और करे सदा सेवक सो। कबो कबर में अपरम पुरीना कप चंद्र सभी। हम तो भैया ऐसे, हम जिसको देख ले वो भाई भयभीत हो जाता है, वो हमें जो देख लेता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मुझे क्षमा महात्माओं, आपके सन्मुख हम राम कथा लेके आए हैं। प्रसंग चल रहा है इस समय राजा बलि एवं उनकी पत्नी विद्यावली। विद्यावली पति नहीं, नौटवती, विद्यावली। विद्यावली और भगवान के बीच में इस समय प्रसंग चल रहा है। बाबा भगवान के बीच में भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। महाराज क्या कर लिया है? विराट रूप धारण। 3 पग मन, एक पग में पृथ्वी लोक और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाम दिया। तीसरे पग के लिए जगह नहीं है। राजा भयभीत हो गया। उस समय महाराज देखते, आप देखते, मात्र सत्कर्म तुम्हारा, हमारा क्या है? किया हुआ सत्कर्म हमारा। कथा की गीता में दिया हमारा। गीता का प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्रम। गीता का प्रथम शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र। आप इस कर्म भूमि में आए, बड़ी दया है आप पर भगवान की, हम पर, सब पर। पृथ्वी जैसी कर्म भूमि पर हमारा जन्म है जीव, उसके बाद भी तू भूल मत चूक कर बैठता है। इस पृथ्वी पर भारत जैसी मिट्टी पर जन्म लेने के लिए देवलोक में बैठे हुए देवता भी तरसते हैं। एक बार प्रभु, एक बार दया कर दो, भारत जैसे देश में हमारा जन्म ले। हम अनायास इस जन्म को व्यर्थ में कमाने बैठे। हमारा जीवन
मूल्यवान है। हमारा एक एक पल, एक एक क्षण मूल्यवान है। जिस समय हम माता के गर्भ में रहते हैं और नरक में पड़े रहते हैं, अचेत हो जाते हैं, वृद्धा में गंदगी में पड़े रहते हैं, माता गर्भ आहार लेती है, हमारा कोमल बदन जल जाता है, तिलमिला जाते हैं, भगवान से पुकार करते, प्रभु बचाओ, हमारी रक्षा कीजिए। गर्भ में तो भगवान हमारी रक्षा सब तरह से करता है। माता हमारी तीखे पकवान का आहार ले लेती है और तीखे पकवान हमें बिच्छू के टक की तरह हमारे कोमल शरीर को चुभते हैं और गर्भ में पड़ा हुआ 9 महीने तक जीव असहाय हो जाता है, भगवान को पुकारता है। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रक्षक बन के बैठा हूं, लेकिन मुझे वचन दो, इस गर्भ से निकालने का मैं प्रयास करता हूं, मेरा वचन है जी, लेकिन तुम जाके संसार में मेरी गाथा गाओगे, मेरे सनातन को आप आगे बढ़ाओगे, वेद शास्त्रों का पाठ पढ़ोगे, माता पिता की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, गौ सेवा करोगे, ब्राह्मण सेवा करोगे, धरती की सेवा करोगे, माता पिता की सेवा, महापुरुषों की सेवा, संतों की सेवा, बहन बेटी भांजे की सेवा करोगे क्या? हम सारे वचन से क्या आए, हम सब वचनबद्ध होके आए। हमने भगवान को वचन माता के गर्भ में, लेकिन उसके बाद संसार में आके माया हमको जकड़ लेती है और भगवान के वचनों को तोड़ के हम संसार के वचनों के साथ जुड़ जाते हैं, संसारी बात करते हैं, अपनों को भूल जाते हैं। जिस माता ने हमें अपने गर्भ में रखकर 9 महीने तक अपने खून से सचेत और सिंचित किया, उस माता को भी भूल जाते हैं, उस पिता को भी भूल जाते हैं, उस परिवार को भी भूल जाते हैं, गांव गली को भूल जाते हैं, अपने मोहल्ले बस्ती को भूल जाते हैं, क्षेत्र को भूल जाते हैं, जहां तक कि अपने राष्ट्र भारत माता को भूल